हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में और इसमें हम सबसे पहले लेते हैं टेम्परेचर। हम सभी जानते हैं कि तापक्रम को समस्त पर्यावरणीय कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वस्तुतः वायुमंडलीय नमी एवं तापक्रम पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों के वितरण को प्रभावित करते हैं। वास्तव में तापक्रम ऊष्मा या गर्मी को अभिव्यक्त करता है। यह ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी पृथ्वी को सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति पर तापक्रम के प्रभाव को वहाँ की विभिन्न ऋतुओं एवं दिन व रात के तापक्रम के अंतर के आधार पर अंकित किया जा सकता है। किसी भी स्थान के वायुमंडल का तापमान दिन और रात तथा ऋतुओं के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। इसमें भी मरुस्थलों में दिन तथा रात के तापमान में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। ताप का प्रभाव पौधों की संरचना, जैविक क्रियाओं तथा इनके भौगोलिक वितरण पर परिलक्षित होता है। तापक्रम के एक निश्चित परास रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सजीवों की वृद्धि एवं इनका जीवन यापन संभव है। विभिन्न प्रकार के पादप प्रायः 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक जीवित रहने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मरु प्रदेशों में पाए जाने वाले मरुद्भिद पादप ज़ीरोफाइट्स इससे अधिक तापक्रम अर्थात 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। प्रायः सामान्य कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य की न्यूनतम सक्रियता 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पाई जाती है। अतः अति उच्च या अति न्यून तापक्रम पर पौधे या तो डॉर्मेंसी में रहते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि तापक्रम के एक निश्चित परास रेंज में ही पौधों की वृद्धि एवं इनका सामान्य जीवन यापन संभव है। हालांकि वायु में शुष्क यीस्ट कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं 114 डिग्री सेंटीग्रेड एवं जीवाणु 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्रियाशील रह सकते हैं, परंतु ये अत्यंत विरल एवं दुर्लभ उदाहरण हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि विभिन्न पौधों के जीवन यापन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक तापक्रम परास रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो भी अलग अलग होता है। प्रायः पौधे उसी स्थान पर पर्याप्त वृद्धि करते हैं जहां उनके लिए अनुकूल तापक्रम परास पाया जाता है या रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो अनुकूल पाया जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यही नहीं, किसी पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों से लेकर इसके निचले इलाकों तक उगने वाले पेड़ पौधों का गहन अवलोकन किया जावे तो यहाँ विभिन्न स्तरों में पाई जाने वाली वनस्पति के संगठन में विभिन्नता दृष्टिगोचर होगी। मतलब अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाएगी। ऐसा पर्वत श्रृंखला के विभिन्न स्तरों में तापक्रम की भिन्नता के कारण होता है। इस आधार पर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप समुदायों की संरचना एवं संगठन वहाँ के तापक्रम के अनुरूप होती है। प्रत्येक पादप समुदाय की विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए तापक्रम की न्यूनतम मिनिमम एवं उच्चतम मैक्सिमम सीमा होती है। इसे उस पादप समुदाय की सहनशीलता की सीमा रेंज ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है। मतलब हर पादप की रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है, मिनिमम टेम्परेचर होता है उसका और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसमें वो सर्वाइव कर सकता है। विभिन्न पादप समुदायों में सहनशीलता की सीमा के अंतर की वजह से ही विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है और विभिन्न पादपों के समुदाय में सहनशीलता की परिस्थिति डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इस स्लाइड में जैसे अपन देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो टेम्परेचर के बेस पर अलग अलग तरह के वेजिटेशन पाई जाती हैं, वो अपन अब डिस्कस करेंगे। पहला जो होता है वो होता है मेगाथर्म्स। मेगाथर्म्स जो होते हैं या उच्च तापी जिसे कहा जाता है, जिन स्थानों का तापक्रम पूरे वर्ष भर ही अधिक रहता है, प्रायः ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा होता है मध्यतापी या मीज़ोथर्म्स।
इन क्षेत्रों में वर्ष में उच्च एवं न्यून तापक्रम एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। प्रायः इन क्षेत्रों की वनस्पति में पर्णपाती वनों डेसिडुअस फॉरेस्ट का प्रमुख स्थान होता है। फिर होता है न्यूनतापी माइक्रोथर्म्स। विश्व के ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पूरे वर्ष न्यून तापक्रम पाया जाता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, तथा इन क्षेत्रों में मिश्रित शंकुधारी वन या मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट प्रभावी रूप से पाए जाते हैं। चौथा होता है अति न्यूनतापी, जिसको हम हैकिसोथर्म्स भी कहते हैं। विश्व के इन भागों में पूरे वर्ष अत्यधिक न्यून तापक्रम पाया जाता है, अतः ऐसे भागों में एल्पाइन वनस्पति वेजिटेशन ही प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में तापक्रम के अनुसार पाई जाने वाली वनस्पति को निम्न सारणी के साथ, जिस तरह से अपन ये फिगर देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, उस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मेगाथर्म्स है। मेगाथर्म्स इनका जो क्षेत्र है ट्रॉपिकल रीजन्स, तापक्रम की स्थिति जो है पूरे वर्ष भर हाई टेम्परेचर रहता है, और इसकी जो वनस्पति का प्रकार है इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर है मीज़ोथर्म्स। मीज़ोथर्म्स में जो क्षेत्र है वो है सब ट्रॉपिकल रीजन्स, और इसका जो तापक्रम स्थिति है वो है ग्रीष्म ऋतु में उच्च एवं शरद ऋतु में न्यून तापक्रम, और इसमें जो वनस्पति का प्रकार पाया जाता है वो होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर है माइक्रोथर्म्स, न्यूनतापी। इनका जो क्षेत्र है उसमें टेम्परेट एंड हायर एल्टीट्यूड जोन्स हैं ये, और तापक्रम की स्थिति जो होती है वो न्यून तापक्रम होता है इसमें, और वनस्पति जो प्रकार होती है इसमें मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और चौथी जो कैटेगरी है तापक्रम की श्रेणी जो चौथी है वो है हैकिस्टोथर्म्स। इसमें इसके जो क्षेत्र हैं उत्तर ध्रुवीय एवं एल्पाइन क्षेत्र, एल्पाइन रीजन्स, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 16,000 फीट या इससे अधिक, तथा शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में 12,000 फीट या इससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इसमें जो तापक्रम की स्थिति है वो है अति न्यून या न्यून तापक्रम, और इसमें जो वनस्पति का प्रकार है वो एल्पाइन वनस्पति या एल्पाइन वेजिटेशन। उपरोक्त सारणी के आधार पर जिस तरह से अपन ने सारणी देख रही है, तापक्रम के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पति को कुछ विशिष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति की प्रकृति को भी दर्शाया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि तापक्रम में बदलाव के साथ साथ वनस्पति का प्रकार भी परिवर्तित हो जाता है। यदि इस तथ्य को समझने के लिए पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला की वनस्पति का इसकी ऊंचाई के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जावे तो तापक्रम कारक का प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में निचले इलाकों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए सभी प्रकार की जलवायु क्लाइमेट्स की अनुभूति हो जाती है, एवं जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तो इसके साथ ही तापक्रम में गिरावट आने लगती है। अतः हिमालय पर्वत के निचले क्षेत्रों में मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट एवं 1200 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में टेम्परेट क्लाइमेट पाई जाती है। इसी जलवायु क्षेत्र के निचले भाग में ब्रॉड लीफ ट्रीज़ तथा ऊपरी भागों में कॉनिफरस ट्रीज़ का बाहुल्य पाया जाता है। लेकिन जब हम 3600 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वृक्षों की बहुलता धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ पे एल्पाइन प्रकार की जलवायु होती है, और इनमें अगर हम प्लांट्स को स्टडी करें तो इसमें लाइकन्स, मॉसेस इत्यादि दिखाई देने लगते हैं। और इस प्रकार की वनस्पति हिमालय पर्वत की अत्यधिक ऊंचाई अर्थात 4500 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हैं एल्टीट्यूड के अनुसार, तापक्रम के अनुसार वनस्पति में बदलाव जो होता है वो दिखाई देता है। अब अगर हम ये प्रत्येक पादप समुदाय में जैविक क्रियाओं के संचालन
जिस तरह से अपन ने भी पहले डिस्कस किया कि रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है हर प्लांट का, उसमें वृद्धि और उनके विकास के लिए तापक्रम को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं: ऑप्टिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है यह तापक्रम जिस पर वृद्धि के लिए आवश्यक जैविक क्रियाएं अधिकतम स्तर पर संचालित होती हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। मिनिमम टेम्परेचर है यह तापक्रम जिस पर जैविक क्रियाएं अपने सबसे कम या न्यूनतम स्तर पर होती हैं। यदि इस सीमा से भी तापक्रम कम हो जावे तो जैविक या कार्य की क्रियाएं रुक जाती हैं। यह अनुकूलतम तापक्रम से नीचे की सीमा है, इसको हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। और तीसरा जो है वो है मैक्सिमम टेम्परेचर। यह उच्चतम तापक्रम जिसे पौधे सहन करने में समर्थ होते हैं तथा पौधों की जैविक क्रियाएं निम्न स्तर पर ही सही परंतु संचालित होती रहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें संचालित होती हैं लेकिन बहुत ही कम लेवल पे होती हैं, और इसमें अब अपने आप को मिनिमम टेम्परेचर पे इसको मैक्सिमम टेम्परेचर पे अपने आप को टॉलरेट कर सकते हैं। यह तापक्रम की उच्चतम सीमा है। इस सीमा से अधिक तापक्रम बढ़ते ही जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं। अगर हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्लांट की जो जैविक क्रियाएं हैं वो बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं।